मैंने मौका देखकर उस अरबपति की कॉफी उठाने की कोशिश की जब उसका ध्यान नहीं था, लेकिन जितना भी जोर लगाया कप हिला तक नहीं। जिज्ञासा में आकर मैंने चुपचाप कॉफी का एक घूंट ले लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे पेट में जोरदार मरोड़ उठी। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी में बैठी मेरा पेट धीरे धीरे असामान्य रूप से फूलने लगा, जिससे मैं बुरी तरह डर गई। मैंने तुरंत ड्राइवर को अस्पताल ले चलने को कहा। पेट पकड़े हुए जब मैं अस्पताल पहुंची तो लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, मगर मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। जल्द ही मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ तक पहुंची और हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने मुझे तुरंत ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। हैरानी की बात यह थी कि वे भ्रूण की धड़कन नहीं ढूंढ पाए, फिर भी उन्होंने इमरजेंसी सी सेक्शन करने का फैसला लिया। ये सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि मैं कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही थी, तो गर्भवती कैसे हो सकती थी। मैं घबराकर छटपटाने लगी। मजबूरन डॉक्टरों ने मुझे बेहोश कर दिया। उसी समय वह अरबपति अपनी कॉफी पीने ही वाला था कि उसे कप के किनारे मेरी लिपस्टिक का निशान दिख गया और उसे समझ आ गया कि किसी ने कॉफी पी है। लेकिन उसका असिस्टेंट और भी डर गया, क्योंकि वे दोनों असल में एलियन थे और एलियन भोजन में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि अगर कोई इंसान उसे पी ले तो उसका पेट फूलते फूलते फट सकता है। यह सुनते ही अरबपति ने जादू से खुद को अस्पताल पहुंचा दिया, इतनी तेजी से कि मानो समय थम गया हो और पूरा मेडिकल स्टाफ मूर्तियों की तरह जड़ हो गया। मैं इस मौके पर भागना चाहती थी, लेकिन वह आदमी पल भर में मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने मदद के लिए फोन उठाया तो उसने मेरा फोन तोड़ दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह मुझे उड़ाकर अस्पताल से बाहर पास के पार्क में ले गया। मैं सदमे में थी और समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। उसने सीधे मुझसे पूछा कि मैंने उसकी कॉफी क्यों पी। मैंने गुस्से में कहा कि मेरे फूले हुए पेट की जिम्मेदारी वही ले। जवाब में उसने सिर्फ मेरे माथे पर एक चुंबन दिया और अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी और मेरा पेट पूरी तरह ठीक था। मुझे लगा यह सब बस एक सपना था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला, क्योंकि जिस नए सीईओ से मेरी मुलाकात हुई वह वही आदमी था।